हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे, अच्छा ही होना चाहिए। आई एम कुलविंदर कौर। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रही हूँ। उसको हम प्रॉब्लम नहीं कह सकते, उसे हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आज की अगर मैं वीडियो की बात करती हूँ तो बहुत एक कॉमन सा टॉपिक है जो आजकल की लेडीज़ बहुत ज़्यादा फेस करती हैं। इवन मेल्स भी फेस करते हैं, बट वो शायद कम अपने आप को ओपन कर पाते हैं, तो शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो अपने आप को उस चीज़ के लिए डिस्कशन नहीं कर पाते। तो अगर मैं एक जनरली लेडीज़ की बात करती हूँ तो हमारे इंडिया में फ़ीमेल वर्किंग लेडीज़ की जो पॉपुलेशन है अराउंड 30 to 35% ही है। एक एवरेज जो मैंने नेट पे देखा उस पर यही लिखा हुआ था कि 30 to 35% लेडीज़ ही हैं जो वर्किंग हैं, चाहे आप उसमें ऑफिस वर्किंग लगा लो, चाहे लेबर क्लास लगा लो, या किसी भी ऑफिस में, मतलब घर से बाहर जाके जो काम कर रही हैं, वो 30 से 35% लेडीज़ ही अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में वर्किंग हैं। बाकी जो लेडीज़ हैं वो कहीं ना कहीं घर पे बैठ के ही अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेकन अप कर रही हैं और उसको आगे अपना जो भी उनके माइंड में चलता है कि वो हमें घर पे बैठ के ही काम करना है। तो एक बहुत सी कॉमन बात है जो हम लेडीज़ में रहती है कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे घर का सारा काम करके जाना पड़ता है, मुझे अपने बच्चों को स्कूल भेज के जाना पड़ता है, मुझे अपने हस्बैंड को ऑफिस भेज के जाना पड़ता है, मुझे घर का सुबह नाश्ता बना के जाना पड़ता है, मुझे घर आके भी काम करना पड़ता है, मुझे अगर घर में कोई बीमार है तो मुझे ऑफिस की छुट्टी लेनी पड़ती है, मुझे कोई इम्पॉर्टेंट किसी पीटीएम में जाना है तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है। तो ये सारी एक तरीके से जो लेडीज़ में चलता रहता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया है तो मैं ये काम नहीं कर सकती। तो उनको इन प्रॉब्लम से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जिसकी दिक्कत ये है कि उनको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें हमारी जो लेडीज़ हैं, अराउंड जो 70% लेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ, वो इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलना चाहती। वो चाहती हैं कि हम घर पे बैठें, आराम करें, और हमारे हस्बैंड तो सारा काम कर रहे हैं, कमाई हो रही है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कौन इन झंझटों को पाले कि घर का काम भी करे, ऑफिस का काम भी करे, बच्चों को भी संभाले, बाहर का काम भी करे। तो ये सब उन चीज़ लोगों को झंझट लगते हैं कि हम इन काम को हम क्यों करें जिसमें हमारे को ज़रूरत ही नहीं है बाहर निकलने की। और अगर मैं बहुत ज़्यादा इस पर एक डिस्कशन करूं कि हाँ, कई लेडीज़ में आजकल या फीमेल्स में ये हो गया कि मैं घर का काम करूं ही क्यों, मैं कमाती हूं तो मैं काम करूं ही क्यों। और इसके लिए भी अगर मैं कहूँ तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपको लेनी ही पड़ेंगी। चाहे आप बहुत अच्छे लेवल पे भी हैं तो आप मेड रख सकते हैं, आपके हर काम के लिए मेड होगी, बट कहीं ना कहीं एट द एंड आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करना ही पड़ेगा, फुलफ़िल करना पड़ेगा। चाहे उसमें आप कहो आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या इवन आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यहाँ कहीं इम्पॉर्टेंट जगह पे जहाँ जाना बहुत ज़रूरी है वहाँ जाना ही जाना है। तो ये सारी एक तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें फुलफ़िल करनी ही पड़ेंगी। और अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करूँ तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करना ही पड़ेगा और इनको हम छोड़ नहीं सकते। तो अगर मैं बात करूँ प्रॉब्लम्स को ना करके मैं इनकी सॉल्यूशन पे बात करूँ तो सबसे बड़ी सॉल्यूशन जो अगर मैं कहूँ तो ये है कि अपने माइंड को डाइवर्ट रखना इस तरीके से कि हम उसको पॉजिटिव तरीके से सोचें। अगर मैं वर्किंग लेडीज़ की बात कर रही हूँ तो उनके दिमाग में यही रहता है कि मैं ऑफिस का काम करके घर का काम कैसे करूँगी, मैं ये कैसे करूँगी, मैं वो कैसे करूँगी। तो उसके लिए अगर मैं सबसे फर्स्ट आपको अपनी एक प्रायोरिटी बताऊं तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप अपने ऑफिस का काम ऑफिस में करो और घर का काम आप घर में करो।
ऑफिस का काम आप ऑफिस में कंप्लीट छोड़ के आओ, जितना हो गया ठीक है, अदरवाइज़ आप सुबह जाके मॉर्निंग में तो आपको वही काम करना ही करना है। तो ऑफिस का स्ट्रेस आपको घर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी ओवरबर्डन हो जाता है तो आप डिस्कस कर सकते हो, बट स्टिल हमेशा रोज का आपका नहीं होना चाहिए कि आप अपना घर का काम छोड़ के आप ऑफिस का काम ही कर रहे हो। और सेकंड सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको वर्क करना है। मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये ना हो कि आप अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रेस कर लो कि आप अपनी सेहत ही ख़राब कर लो और जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना चाह रहे हो वो भी आप ना कर पाओ। तो अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इवन मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अपना खाना पीना रहना सहना इस तरीके से रखिए कि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकें। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपना जो भी आपका मन कर रहा है या आपका कोई ऐसा शौक़ है, जो आपकी कुछ छोटी मोटी हॉबीज़ हैं जिनको आप चाहते हो कि हाँ मैं इनको कैरी ऑन करूं, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम निकालो और इवन वीकेंड प्लान करो, या कुछ घूमने के लिए अगर आप सोच रहे हो कि मुझे यहाँ जाना है यहाँ जाना है, तो आप उसको प्रॉपरली प्लान करो और उसके हिसाब से आप ऑफिस से छुट्टी लो और अपना उस इम्पॉर्टेंट वर्क को कंप्लीट करो। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका मन कर रहा है कि हाँ मैं अपने आप को किस तरीके से इस जॉब से अपने आप को कैसे स्ट्रेस फ्री रख सकूं, या अगर मैं जॉब छोड़ देती हूं तो मैं क्या करूंगी कि मैं अपने आप को बिज़ी रख सकूं और दूसरा मैं एक मेरा इनकम का सोर्स भी बना रहे। तो इसके लिए मैं आपको डिस्कस करूंगी कि आप अपनी कोई भी ऐसा साइड बिजनेस या साइड वर्क स्टार्ट कर सकती हैं ताकि आप अपने आप को उन जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपको आफ्टर जॉब भी आप पूरा कर सकें। और सबसे बेस्ट मैं कहूँगी कि आप जॉब के बाद ही थोड़ा टाइम निकाल के उसके ऊपर वर्किंग धीरे धीरे आप उस पर करते रहो, ताकि आपको जब आप वहाँ जॉब से विड्रॉ करो तो आप उसको फुली टेकअप कर सको। तो इसके लिए आपको एक साइड वर्क स्टार्ट करना ही चाहिए। छोटा मोटा आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो या कुछ ऐसा साइड इनकम के लिए वर्किंग कर सकते हो ताकि फ्यूचर में आपको फाइनेंशियली हेल्प भी मिल सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको खुश रहना है और अपने लिए जब भी आपका दिल करे आप गुनगुनाओ, गाना गाओ और जो आपका मन करता है वो आप करो और अच्छे ड्रेसिंग सेंस के साथ करो, खुश रहो, अच्छा तैयार रहो, ताकि आप जो भी आपका वो ऑफिस का स्ट्रेस है वो आपको फील ना हो। बट ऐसा हो नहीं सकता, बट स्टिल आपको अपने आप को खुश रखोगे तो आप भी खुश रहोगे। और अपने वर्क को इस तरीके से बाइफरकेट करो कि ताकि आप उस काम को ईजिली कंप्लीट कर पाओ। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जो लेडीज़ घर पे रहती हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता है कि ठीक है हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। 70% लेडीज़ हैं जो सोचती हैं कि चलो ठीक है हमें क्या ही करना है बाहर जाके। और वो भी उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो वर्किंग लेडीज़ की प्रॉब्लम्स को सुन सुन के इतनी परेशान हो जाती हैं, वो सोचती हैं कि छोड़ो कौन ये झंझट ले कि सुबह ऑफिस भी जाए, घर के काम भी करे, आके फिर घर के काम करे, ये करे, उधर भागा दौड़ी करे। बट शायद ये उनकी सोच गलत है। बट कहीं ना कहीं ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ ना कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से वो घर से बाहर निकल ही नहीं सकती। और कुछ ऐसी कैपेबल लेडीज़ हैं वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती हैं, बट उनको कहीं ना कहीं मौका नहीं मिल पाता। तो उसके लिए मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि वो अपना टाइम निकाल के उसमें जिस तरीके से, ये तो है नहीं कि सारा दिन घर पे रह के सारा दिन घर के ही काम करने होते हैं। लेडीज़ के पास बहुत अपने लिए बहुत टाइम होता है। वो 2 घंटे सीरियल देख सकती हैं, वो 2 घंटे सो सकती हैं, वो 4 घंटे फ़ोन देख सकती हैं, बट कहीं ना कहीं उनको अपने लिए टाइम निकालने में लगता है कि हम बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। बट अगर मैं कहूँ तो वो उन जो 3-4 घंटे हैं उसमें से वो अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं और कुछ ना कुछ ऐसा वर्क स्टार्ट कर सकती हैं जो उनको अपनी हॉबी को कह सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या कुछ ऐसा अपना जो इनको अच्छा लगता है काम, उसको एक एज अ अर्निंग
सोर्स भी वो बना सकते हैं। अगर कोई लेडी मान लीजिए कुछ घर पे बैठ के करना चाहती है, या उसको लगता है कि हाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी चीज़ें मैनेज कैसे करूँगी, तो उसके लिए मैं आपके साथ मिलके आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपको सपोर्ट कर सकती हूँ। अगर आप मेरे साथ मिलके काम करना चाहती हैं तो आप मेरे साथ मिलके भी काम कर सकती हैं, जिसमें मैं आपको कुछ ना कुछ टिप्स दूँगी ताकि आप उस काम को कैसे कर सकती हैं, और हम उसमें मैं और आप मिलके बहुत हेल्प कर सकते हैं दूसरे की, और ग्रो कर सकते हैं, ताकि हम अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, और अपनी जो माइंड में सोचा हुआ है कि हम अपना लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो हम उस स्टेप को उठा सकते हैं और अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ताकि हम अपने लिए कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर सकें। तो इसके लिए आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बात कर सकते हैं, जिसमें मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूँगी, और दूसरा मैं आपको उस काम को सिखाने में भी मदद करूँगी। तो आई होप जो भी आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स चल रही थी वो इवन प्रॉब्लम्स नहीं है, वो एक उसको देखने का नज़रिया है कि हम उसकी सॉल्यूशन के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ भी लगता है कि मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए या आपको फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन करनी है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।